बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि जब भी कल बजट या परसों या तरसों जितने दिन भी बजट पे लगे होंगे और उनको एक्स्ट्रा डेज भी मिले, उनको ये सोच रखनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, अगर सारी अथॉरिटीज़ इसको बहुत गौर से पढ़ लें तो दे विल बी देन एबल टू फिगर आउट कि हमें किस तरह का बजट दे रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने कल हमें ये बताया कि मुल्क में इन इक्वालिटी जो है वो जो लास्ट फिगर था उससे बढ़ के 27 साल की हाईएस्ट सतह पर चली गई है। ये एक जीनी कोएफिशिएंट एक चीज़ होती है। इसी तरह 2018 में जो 18-19 में जो पावर्टी की शरह थी वो 22% थी, आज वो 29% है। अब यानी कि 7.1 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज आया है। ये 11 साल की हाईएस्ट लेवल पर है। पाकिस्तान की इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल की हाईएस्ट लेवल पर है। प्रीवियस 6.3 थी, इस वक्त 7.1। अगर आप इस तरह अप्रोच करें, पाकिस्तान में हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग पे, पर्सनल इनकम पे, जीएसटी पे। सो अगर आप बजट को इस तरह अप्रोच करने जाएं और इन्वेस्टिबिलिटी, ये खुद सर्वे ने जो हमें बताया, मैं तो कहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे जो आई ऑलवेज से दिस इन द प्रोग्राम, हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। आई स्पेंड हाफ द नाइट रीडिंग द डॉक्यूमेंट and one should not even talk about Pakistan without reading such an informative piece जो कि अथॉरिटीज ने लिखा है। एक तो मैं पैट एट द बैक ऑफ द इकोनॉमिक विंग, पाकिस्तान गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो ये लिखता है, तो अ गुड जॉब डन। इससे हमें बहुत कुछ पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया कि ये जो 3.7% की ग्रोथ है, इसमें हमने ये जाकर देखा कि हमने लाइफ स्टॉक बहुत इंक्रीज हुआ देखा, हमने कॉटन का नंबर ऑन द हायर साइड देखा। यू कैन डू अ लॉट विद द इकोनॉमिक्स। अब इस पस मंजर में जुनैद, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसमें रिलीफ ना आए। ऐसी बात अगर आपने की तो आई विल नॉट बी अ हैप्पी मैन। सो पर्सनल इनकम टैक्स में लेकिन खसारों को कैसे कम करेंगे डॉक्टर साहब? खसारे किस तरह से कम होंगे, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली हमसे ही, हमारी जेबों से निकलवाया जाएगा। जी, एक अच्छी रिलीफ जो है वो देनी चाहिए। 200 अरब देते थे 4 साल पहले पर्सनल इनकम टैक्स रजीम में, ये 700 अरब के करीब चला गया है। ये अनफेयर है। 3,42,000 पे हम हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में ले जाते हैं यार। 3,42,000 वाला तो मिडिल इनकम है मुश्किल से इस मुल्क में आज। लेट्स नॉट डू दिस। एंड 50,000 वाला जो है उसको हम टैक्स नेट में ले आते हैं। 50,000 तो डोमेस्टिक हेल्प को मिल रहा है आजकल। आई मीन व्हाट आर वी इवन डूइंग? सो ये आना चाहिए। जुनैद का ये सवाल अच्छा है कि यार अगर आपने ये सब कुछ करना है तो पैसे कहाँ से लाएं? जुनैद, इफ यू एंड आई वर राइटिंग इट, तो हम तो खर्चे कम करके लाएंगे। हम वो काम नहीं करेंगे फेडरल गवर्नमेंट पे जो उनके काम नहीं है। इनकम सपोर्ट उनका काम नहीं है, सब्सिडीज उनका काम नहीं है, 40 से 45 डिवीजन से हुकूमत चलाना उनका काम नहीं है। 60-70 ऑटोनमस बॉडीज तो मैं बड़ा क्लियर हूँ जो विद स्ट्रोक ऑफ पेन बंद करके घर भेज देनी चाहिए, जो इस साल भी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगी, जिनकी आउटपुट यानी कि रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल है। मतलब वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही द काइंड ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग। पाकिस्तान जहाँ खड़ा है जुनैद, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 78 साल में इतनी अच्छी कॉन्स्टलेशन, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो सितारे हैं, एक 10 मई इंडिया के साथ फॉरेन डिप्लोमेसी, IMF का कवर जो मैक्रो स्टेबिलिटी दे रहा है, ये कभी नहीं आया। अब एक इस तरह का बजट प्रेजेंट कर देना कि 1000 अरब मैंने प्रोविंसेस से पकड़ लिए, वो पहले वन टाइम थे, उसको ज्यादा चलाता रहूंगा, पर NFC नहीं करूंगा, मतलब ये आई थिंक जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वहाँ पे ये भी तो अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो हमारे लिए तशवीश की बात है कि हमारे पड़ोस में जंग चल रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में होने वाली इस वक्त जो क्राइसिस है, कम अज़ कम वहाँ से वापस, अगर हम तो उम्मीद करते हैं कि वापस भी है इन्वेस्टमेंट जो जा चुकी है, एटलीस्ट यहाँ से जो जाने का सिलसिला था वो भी तो रुक रहा है। हमारी पोर्ट्स ऑपरेशनल हो सकती हैं, हमारी रूट्स अगर ऑपरेशनल हो जाएं तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो एक बेहतरीन मौका, अपॉर्चुनिटी तो इस लिहाज से भी है। क्या कहेंगे? सर्टेनली, आई थिंक पाकिस्तानीज का कहीं 17 अरब डॉलर का फिगर मैंने सुना है। ये हियर से है, मैं बाकी सब फिगर्स को स्टैंड करता हूँ, ये फिगर जो मैंने पढ़ा या सुना है। अब वो अगर हर साल 500 मिलियन या बिलियन या 2 बिलियन जा रहा था, वो रुक गया है, तो बिल्कुल ठीक बात। पर मेरा ख्याल है जुनैद की रेमिटेंसेस में जो पैसा दिखाई दे रहा है ना इस दफ़ा बढ़ा हुआ, वो पार्टली वो भी पैसा है
जो वहां से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है। और एक एनेक्डोटली ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस में बढ़ोतरी पिछले 3 माह में दिखाई दी है और बड़ी क्लियर है। यू नो, अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज टेलिंग कि वो कोई उसका प्लॉट था, वो 1,80 का था, आज उसको 2,30,000 2,30,00,000 की ऑफर है। सो दैट्स अ सब्सटैंटिव राइज। यू नो, नंबर्स में अगर 20 से 30% राइज आ गया है तो व्हाट दैट मीन्स इज कि ये पैसे, ठीक है, वो एक 7E हमने उठाया है, हमने ट्रांजैक्शंस की प्राइस नीचे की है, वो ठीक है, कुछ उसका भी इम्पैक्ट होगा, बट सर्टनली लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल, अब अगर इस लिक्विडिटी को कैच नहीं करेंगे तो फिर वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान में यार बार बार, मतलब अल्लाह मियाँ तो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ना। अब अगर ह्यूमंस उस पे काम करके अपनी पोर्ट्स को, मतलब यू नो, आई वाज अ स्मॉल किड, आई यूज्ड टू लिव इन कराची, मेरे वालिद साहब की वहाँ पोस्टिंग हुई थी, एंड मैं कराची में पढ़ता था। और हम जब समंदर पे जाके वो देखते थे कि पाकिस्तान विल बिकम दी ट्रेडिंग हब, ये 80 की दिहाई की गुफ्तगू कर रहा हूँ, और वो सारा कुछ दुबई चला गया, तो दिल दुखता है उन चीज़ों को देखकर। अच्छा, आज फिर पर जिस तरह दुबई में नॉर्मलाइजेशन होनी है ना, ये जो हम कह रहे हैं कि 8,000 पोर्ट पे आ गए शिप्स, ये फिर चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपकी उस तरह की रेगुलेशन पोर्ट पे नहीं है, आपकी टर्नओवर टाइम्स उस तरह नहीं है, आपकी कस्टम्स उस तरह गियर्ड नहीं है। कुछ अरसे के लिए हमारे पास अगर इसका बेहतरीन फायदा ना उठाया तो ये हाथ से जा सकता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर बात की जाए हुकूमती जो इंटेंशंस हैं, हम उनकी इंटेंशन के चले ना भी कहें, लेकिन जो अमली तौर पे हम देखते हैं, एक तरफ हमें प्रमोट किया जाता है कि जी सोलर लगाइए, ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है, जो एनर्जी शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए भी जब लोगों ने लगा दिया तो फिर उनको सज़ा दी जा रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि IPPs के मसले, लैंड लॉस से सारा कुछ वो हमारी ही जेबों से निकलना है। इसी तरह से पेट्रोल महंगा हुआ तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हाइब्रिड कार्स की तरफ आना शुरू हुए, तो उन सारी चीज़ों को महंगा किया जा रहा है, अवाम को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा रहा। तो ये जो पॉलिसी है, अपने खर्चे तो वो कम करते नहीं, लेकिन अवाम अपने तई अपनी इन्वेस्टमेंट से जो करने की कोशिश करती हैं उसे भी डिस्करेज किया जाता है, उसे भी सज़ा दी जाती है। तो ये पॉलिसी कितनी ख़तरनाक है अवाम के लिए? तो आई एम श्योर अथॉरिटीज बड़ी स्मार्ट हैं, तो वो ये तो समझ सकती हैं कि पहले तो बजट को टैक्स के पस मंजर से नहीं, एक्सपेंडिचर के पस मंजर से अप्रोच करना चाहिए। जब वो सारा कुछ कर लें तो फिर टैक्स पे भी आ जाएं। पेट्रोलियम लेवी, दूसरी बात ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, एक अनफेयर टैक्स है, इट इज नथिंग बट अ टैक्स, सो लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड। यू नो, ये GST की इवज लगाया गया था ताकि ये प्रोविंसेस से शेयर ना हो सके। अगले साल 18% इसको बढ़ाना, मतलब मेरा ख्याल है कि वो जो IMF वाले हैं उन्होंने PhD मेरी तरह की यूनिवर्सिटी से नहीं की है, क्योंकि अगर की होती तो वो पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि 167% टैक्सेशन है, उन्होंने स्टाफ लेवल में लिखा है। तो फिर वो पाकिस्तान अथॉरिटीज को भी ये बताएंगे कि 1468 इस साल कलेक्ट करेंगे, अगले साल 1727 कलेक्ट करेंगे। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट कि जो एक मोटर बाइक वाला है और एक जुनेद जो स्टार एंकर है पाकिस्तान का, वो दोनों 150 रुपए ही डाल रहे हैं। जुनेद अपनी लैंड क्रूजर में डलवा रहा है, 150 रुपए दे रहा है टैक्स पर लीटर। वो मोटर बाइक वाला जो दिन की दिहाड़ी लगा रहा है, वालों को मेरे पीछे लगवा दीजिएगा डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी, इसके ऊपर डेट आई, एक बार बजट अनाउंस होने की तारीख मुकर्रर की गई, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर उस तजावीज़ आनी शुरू हो गई, मुशावरत शुरू हो गई सूबों की आपस में। इसकी क्या वजूहात थी? आखिर कौन से ऐसे अवामिल थे जिनके ऊपर तमाम सूबों का एका नहीं हो पा रहा था या तमाम सूबे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे थे? और NFC अवार्ड की बात होती है, इस बार पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही है शोर मचाती है कि NFC अवार्ड में उन्हें हिस्सा पूरा नहीं मिला, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो सूबों को हिस्सा मिलता है NFC अवार्ड की सूरत में, वो भी पूरा अवाम के ऊपर खर्च नहीं किया जाता, सूबों की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि उसमें से भी वापस कर दिया जाता है। तो इस बार मामला किस तरह से सेटल डाउन हुआ है? तमाम सूबों को उनका हक मिल पाएगा इस बजट के अंदर? तो यू नो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऑल पाकिस्तानी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2014 में खत्म हो गया था 7वां NFC, 2026 में IMF को बुरा भला कह रहे हैं कि कंडीशनैलिटीज ला रहे हैं, पर NFC को ठीक नहीं किया। अगर कर लिया होता तो मालियाती खसारा ऐसा ना होता 8% का, और अगर मालियाती खसारा ऐसा ना होता तो बाहर बैरूनी खसारा ना होता, IMF के पास जाना ना पड़ता। सो लेट्स फर्स्ट टेक ओनरशिप ऑफ व्हाट वी गॉट रॉन्ग, एंड ऑल पाकिस्तानीज, मैं किसी एक अथॉरिटी को नहीं कह रहा, ऑल ऑफ अस डिडंट मेक द एफर्ट एंड दैट्स नॉट राइट। सो पहली बात तो ये, अब भी कर लें। अब क्या हुआ कि चूंकि NFC नहीं किया, सो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क, यानी कि मालियाती फ्रेमवर्क जो फेडरल गवर्नमेंट का है,
उसके पास पैसे नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक या डेट पेमेंट्स को कवर कर सके और वो मालियाती खसारा बना सके जो IMF से तय किया है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अगर ये क्रक्स ऑफ द मैटर है तो यू गो टू द प्रोविंसेस, आस्क देम कि यार 1000 अरब दे दो, 2218 पे कैप कर दो अपना जो डेवलपमेंट बजट है और हमें ये पैसे दे दो। इसके अलावा अगर हल नहीं था तो फिर बात वहीं आके खड़ी हो गई कि हमने अपने कलीदी मसाइल हल नहीं करने बट टेम्पररी एड एंड ग्रांट्स लेकर मुल्क को चलाना है।